तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है। और आशा ये भी करते हैं कि आप लोग केमिस्ट्री का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले के ऊपर कि ये आपका जो भी क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला वो रियल है। ठीक है, रियल पेपर पे बेस्ड होगा। ठीक है, जो 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्त। ठीक है, इसको आप स्किप करोगे, मिस करोगे तो फिर आप गवा बैठोगे अच्छा खासा नंबर जो कि आप स्कोर करने वाले थे। ठीक है। नेक्स्ट को तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे बनाना है इसको। तो पूछ रहा है आपसे मोलरिटी, मोलरिटी पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है आपसे? मोलरिटी पूछ रहा है। ठीक है, नॉट मोलरिटी, मोलरिटी पूछ रहा है। ठीक है, और डब्ल्यू ए कितना दिया है? 1.8 ग्राम। ठीक है, 1.80 ग्राम। और ग्लूकोज का कितना होता है मोलिकुलर मास? तो 180 ग्राम होता है। आप निकालने जानते हो। ठीक है, तो निकाल सकते हो। C6H12 इसका निकालो, कितना आएगा? 180 ग्राम आएगा, 180 ग्राम आएगा। ठीक है, तो सिंपली मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सिंपली मैं फॉर्मूला पे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है मोलरिटिक फार्मूला? क्या होता है मोलरिटिक फार्मूला? क्या होता है? WA/MA इंटू 1000 बटे WB, जहाँ पर WB आपका क्या होगा? तो यहाँ पर WB आपका वाटर होगा। ठीक है, वाटर होगा। तो अब पुट करो, WA का मान कितना दिया है? 1.80, 1.80। ठीक है, ग्लूकोज का कितना दिया है? ग्लूकोज का कितना होता है मोलिकुलर मास? तो सर 180 ग्राम होता है, 180 ग्राम होता है। इंटू करो, ऊपर में 1000 रहने दो और नीचे आपका 100 हो जाएगा। इससे सॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ पे दो शून्य उड़ा दो, यहाँ पे एक शून्य खत्म कर दो। और जब इसे आप सॉल्व करोगे कितना आएगा? 0.1 m आएगा। कितना आएगा? 0.1 m आएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोल्यूबिलिटी ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस ऑफ लिक्विड, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इन। लो भाई साहब, उल्टा पूछ दिया। आपने पढ़ के रखा है रॉबर्टसन, सॉरी क्या था, हेनरी लॉ में। हाँ, हेनरी लॉ में आपने पढ़ के रखा क्या कि सर मेरा प्रेशर जो होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके? तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस की, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस की। ठीक है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस ऑफ मास की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने उल्टा पूछ के रखा है। क्या पूछ के रखा है? कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करेंगे किसके इंक्रीज करने से, किसके इंक्रीज करने से? तो हम जानते हैं प्रेशर से कोई मामला यहाँ पे है नहीं, वॉल्यूम तो कोई कुछ होगा नहीं। ठीक है, वॉल्यूम से, और नंबर ऑफ सॉल्यूट तो ये तो हो नहीं सकता। मतलब टेम्परेचर कहीं ना कहीं आपका, टेम्परेचर कहीं ना कहीं आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन, सपोज ये सॉल्यूशन है आपका, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर दिया, मैंने यहाँ पे क्या दिया सर? यहाँ पे मैंने हीट दिया। अब जब हीट दोगे तो सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का जो पार्टिकल होगा, सॉल्यूट का जो पार्टिकल होगा क्या करेगा? रैंडम मोशन करेगा। रैंडम मोशन मतलब ऐसे जैसे जहाँ तहाँ मतलब क्या? जहाँ तहाँ मतलब क्या होगा वो? तो रैंडमली मूव करेगा। ठीक है, जिग जैग मोशन करेगा, जिग जैग मोशन करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब प्रेशर अप्लाई करोगे आप, जब प्रेशर अप्लाई करोगे आप, जब ऊपर से प्रेशर अप्लाई करोगे, कह रहा कि डिक्रीजिंग, कह रहा क्या? सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस ऑफ लिक्विड, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड में गैस की सोल्यूबिलिटी है ना, लिक्विड में गैस की सोल्यूबिलिटी। ठीक है, डिक्रीज करेंगे किसके इंक्रीज करने से? तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो आपका मॉलिक्यूल जो होगा सॉल्यूट का रेंडमली मूव करेगा। और यहाँ पर आपका प्रेशर जो होगा, प्रेशर यहाँ से, प्रेशर पे यहाँ पे कुछ रिलेशन है नहीं प्रेशर का। ठीक है, सिंपली आप समझो कि डिक्रीज जब होगा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, तो इंक्रीज, हमको इंक्रीज क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जो कि मैंने रीजन यहाँ पे बता के रखा है, क्योंकि आपका सॉलिड मॉलिक्यूल जो होगा रेंडमली मोशन में जाएगा और इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है किसके? तो नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है? नॉन आइडियल सोल्यूशन में वॉल्यूम जो होगा किसके बराबर होगा? वॉल्यूम जो होगा किसके नॉट इक्वल में होगा? तो जीरो के, है ना। और डेल्टा एच जो होगा किसके नॉट इक्वल में होगा? जीरो के। लेकिन देखो यहाँ पे डेल्टा एच जो है इक्वल में जीरो दे दिया है, इक्वल में जीरो दे दिया, यही तो गलत किया इन्होंने भाई। ठीक है, मतलब 13 का 3 का आंसर कितना हो जाएगा आपका?
सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन तो आप लिख लो, आना ही आना है, कन्फर्म है, इसे आप लिख लो कन्फर्म, ठीक है। 2026 में आप कन्फर्म इसे लिख लो, ये फिक्स आएगा। क्योंकि आप जितना भी लेक्चर देखते हैं, जितना भी लेक्चर आप यदि देखे होंगे प्रीवियस लेक्चर, तो कहीं ना कहीं सेम क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, सेम क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है। और इसमें क्या करना है, कैथोड एनोड को कंसीडर करके क्या निकालना, ई नोट सेल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ई नोट, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसको कैथोड कहोगे, और जिसका वैल्यू कम होगा उसको एनोड कहोगे। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड वाले फॉर्मूला पे, तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सेल है जिसको यूज किया जाता है हियरिंग एड्स में। हियरिंग एड्स मतलब श्रवण यंत्र, जो आप देखते हो ना कान में जो मशीन लगाता है, जो लोग डेफ होते हैं, ठीक है, जो लोग बहरे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कान में मशीन लगाते हैं, ठीक है। तो उस मशीन में कौन सा बैटरी का यूज होता है, कौन सा बैटरी का यूज होता है, तो वहाँ पे मरकरी सेल का यूज होता है। कौन सा सेल का यूज होता है, मरकरी सेल का यूज होता है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पूछ रहा आपसे, ये क्वेश्चन पूछ रहा कर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आपसे पूछ रहा है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है आपसे, जो कि रिएक्शन दिया गया, ठीक है, और इसका रेट दिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। आपको यहाँ पर सिंपली क्या पूछ रहा है आपसे, यूनिट पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया है। तो रेट ऑफ, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, रेट ऑफ रिएक्शन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालना पड़ेगा। तो सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है, तो कंसंट्रेशन के पावर को ऐड कर दो ना सिंपली, तो क्या निकलेगा आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा। तो यहाँ पे 2 है, कंसंट्रेशन के पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बी के ऊपर तो 1 है। 2 एक कितना हो गया, 3, 2 एक कितना हो गया, 3, और थर्ड ऑर्डर हो गया, और थर्ड ऑर्डर का यूनिट क्या होता है, थर्ड ऑर्डर का यूनिट क्या होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी देखो, तो देखो ऑप्शन नंबर डी, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, होगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, किसी भी, चाहे जीरो ऑर्डर हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे सेकेंड ऑर्डर हो, चाहे थर्ड ऑर्डर हो, किसी का भी यूनिट आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप रट लो, ठीक है, मोल n-1, मोल n-1, सॉरी 1 - n, यहाँ पे 1 - n, ठीक है। और यहाँ पे लीटर n-1, लीटर में n-1 करोगे, और सेकंड हमेशा इन्वर्स में रहेगा, ठीक है। तो n का मान क्या पुट करें सर, तो n का मान वही पुट करना है आपको जिसका ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जिसका ऑर्डर आपसे पूछेगा n का मान वहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है, ठीक है। तो मैंने n का मान क्या किया, यहाँ पे 3 पुट कर दिया, n का मान यहाँ पे मैंने 3 पुट कर दिया। तो एक में 3 जगह कितना बचेगा, एक में 3 जगह कितना बचेगा, एक में -3 जाएगा, तो कितना बचेगा, तो -2 बचेगा, तो -2 मैंने लिखा, ठीक। और यहाँ n का मान कितना, यहाँ भी वही पुट करना है 3, ठीक है। तो l बराबर क्या लिखेंगे, l में यहाँ 3 में एक जगह कितना बचेगा, 2 बचेगा, और सेकंड इनवर्स आपका पहले से है, तो देखो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी देखो, तो नहीं मिल रहा है, ध्यान से देखना, मिल तो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन रिएक्शन दिया गया, आपसे मोलेकुलरिटी पूछ रहा है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको मोलेकुलरिटी निकालने आपको आना चाहिए, कैसे निकलता है, तो सर जितना भी कोई भी मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा टूटता है वो, ठीक है, जैसे HCl है, HCl H+ में टूटेगा, और Cl- में टूटेगा, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, इसका मोलिकुलरिटी 2 होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कोई मॉलिक्यूल टूटता है उसका मोलिकुलरिटी उतना होता है, ठीक है। आपने पढ़ा ना मोलिकुलरिटी क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ आयन हो गया, नंबर ऑफ एटम हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, सारे के सारे टेक पार्ट करते हैं रिएक्शन में, ठीक है, भाग लेते हैं रिएक्शन में। तो हम जानते हैं कि x+y, यहाँ पे x+y है, तो x की जगह पे 1 होगा आपका, होगा कि नहीं, और y की जगह पे कुछ नहीं, तो y की जगह पे 1 होगा, तो मोलिकुलरिटी कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। लेकिन सर आपसे मोलिकुलरिटी ही नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पूछ रखा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, तो x यहाँ पे कुछ नहीं है ऊपर में, तो पावर कितना 1 है, मतलब आपका मोलिकुलरिटी कितना हो गया, 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 1, 2 1 कहीं है ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर ये देखो, ध्यान से देखो, 2 1, ऑप्शन नंबर ये देखो, 2 1 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये विल बी करेक्ट, कोई दिक्कत
कोई समस्या, कोई परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्हेनियस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्हेनियस इक्वेशन है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, जो फॉलो करता है, ठीक है। तो ये स्लोप हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है। तो एल जो है सेकंड इनवर्स में दिया है, और 1/t जो है, के जो है 1/t इंटू के है, इनवर्स में दिया है। तो हम जानते हैं सर यहाँ पे एक थोड़ा यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा आपको ड्राइव करना पड़ेगा, तब यहाँ पे आप इसका एक्यूरेट आंसर निकाल पाओगे। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, मैं ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली आंसर बता देता हूँ कि एल एन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस ई ए बाय आर, माइनस ई ए बाय आर, माइनस ई ए बाय आर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स इज क्या, +3 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट दिया आपका, ठीक है। यहाँ पे दिया है ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दिया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। तो यहाँ पे आर्गन हो गया 18 हो गया, 18 यहाँ पे 5 कितना हो गया 23, 18 5 कितना हो गया 23, 23 हो गया, 23 हो गया। और जब भी प्लस इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे +3, सिंपली कुछ करो, कुछ नहीं करो, सिंपली जितना वहाँ प्लस करे उतना प्लस कर दो। 23 + 3 = 26, 26, 9 का ऑप्शन नंबर सी, 9 का ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 है ना, 5 स्टार इसे लगा सकते हो, और कंफर्म है, कंफर्म है, लिख लो मेरे से, एक क्वेश्चन कंफर्म यहाँ से रहने वाला है। यदि आप इसका कॉन्सेप्ट जानते हो तो आपको हलवा लगेगा, और नहीं जानते हो तो आपको बोझ लगेगा, बर्डन लगेगा, ठीक है। तो यदि आपने मेरा पिछले लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो, आपको फील नहीं आ जाएगा ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना, तुम फिर मेरे को आके बोलना, ठीक है। तो सिंपली मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि कलर वही शो करेगा जिसका डी में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन होगा, डी में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन होगा। यदि डी में 0 है, यदि डी में 0 है, या तो डी में फुल है, ठीक है, या तो डी में फुल फिल है, या तो 0, या तो डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये दोनों क्या करेगा, कलरलेस शो करेगा, कलरलेस होगा, ये कलरलेस होगा। और ये आपका क्या होगा, कलरफुल होगा, कलर ये शो करेगा, ठीक है, कोई स्पेसिफिक कलर शो करेगा, ठीक है। तो जब देखते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो कि सर स्कैंडियम, स्कैंडियम पे सबसे पहले कूदते हैं हम, स्कैंडियम पे आते हैं, ठीक है। स्कैंडियम कितना होता है, 21 होता है, स्कैंडियम कितना होता है, 21 होता है। तो स्कैंडियम का लिखो, आर्गन लिखा मैंने, आर्गन लिखा मैंने 18, ठीक है, 3d4s2, 4s2, 18 2 20 हो गया, और क्या हो गया मेरा, 21 हो गया। स्कैंडियम कितना होता है, स्कैंडियम कितना होता है एटॉमिक नंबर, 21 होता है कि नहीं होता है, बताओ, ठीक है। तो 18 और 2 20, और ये क्या 21, ठीक है। तो सर यहाँ पे स्कैंडियम 3+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एस से निकलेगा, और एक इलेक्ट्रॉन डी से निकलेगा। तो डी में कितना बच गया, 0, और 0 बच गया, मतलब क्या, एक कलरलेस होगा, कलरलेस होगा। हमको कलरलेस मतलब नहीं है, हमको कलरफुल से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कलरफुल पे है, ठीक है। तो स्कैंडियम, जिस ऑप्शन में स्कैंडियम है उसको सबसे पहले हटाओ, जिस ऑप्शन में स्कैंडियम है ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि स्कैंडियम यहाँ पे भी है, ठीक है, नहीं होगा। अब ये दोनों ऑप्शन में चेक करना है, ये दोनों ऑप्शन में चेक करना है। तो सर आप सबसे पहले चेक करो कॉपर 2+ का, कॉपर 2+ को चेक करो, कॉपर 2+ को चेक करो। कॉपर का कितना होता है, कॉपर 1+ है ना, 2+ नहीं है। कॉपर कितना होता है, 29 होता है। हम जानते हैं कॉपर और क्रोमियम का एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कर लेते हैं एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन लिख दिए यहाँ पे 3d 4s2 होगा, 4s2 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 होगा, एक्सेप्शन है, और यहाँ पे 3d10 होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जब एस निकलेगा तो डी में फुल फील्ड बचेगा। अब जब फुल फील्ड बच रहा है तो ये भी क्या करेगा, ये भी कलरलेस होगा, ये भी क्या होगा भाई, कलरलेस ही होगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर डी को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर सही हो जाने वाला है मेरे प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाने वाला। 110% क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा, यहाँ से 110% क्वेश्चन मिलेगा, लिख लो मेरे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आयन प्रोड्यूस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने आयन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कितने आयन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, CO आपका है यहाँ पे, ठीक है, और NH3 है, NH क्या है, 3 का होल 6 है, होल 6 है, और यहाँ पे Cl2 है, Cl2 है। जब इसको तोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स वाला ए तो अंदर वाला ज्यों के त्यों रहेगा, टूटेगा नहीं,
क्लोरीन और ये क्लोरीन टूटेगा, क्लोरीन यहाँ ये दोनों टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टूटेगा, सपोज यहाँ पे मैंने तोड़ा, CO लिखा, NH3 का होल 6 2+ और 2Cl-, तो सर देखो देखो यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे कितने आयन देगा। आयन कैसे देखते हैं, तो उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसे कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन में किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जिस नंबर का यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन के पहले 2 है तो 2 हो गया, और इसके पीछे इसके पहले कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हो गया, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो मतलब आपका आयन कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा। आयन कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे, ठीक है। हालांकि आगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी आने वाला, ठीक है, तो आपको थोड़ा सब्र करना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन बहुत आने वाला भी, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आइसोमरिज्म यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि आपके यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि N2NO2 है, NO2 क्या है, एम्बीडेंटेड की बाइडेंटेड, तो सर ये बाइडेंटेड लिगेंड है, क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। और बाइडेंटेड लिगेंड है और डायरेक्टली अटैच किससे है, कोबाल्ट से, डायरेक्टली अटैच किससे है, कोबाल्ट से अटैच है, ठीक है। तो इस प्रकार के एनालिसिस, इस प्रकार के कंपाउंड को क्या बोलते हैं अपन, लिंकेज आइसोमरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमरिज्म बोलते हैं। और कंफर्म है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगा, तो आप याद कर लोगे, लिंकेज आइसोमरिज्म, हाइड्रेट आइसोमरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, चारों को आप याद कर लोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एक नए क्वेश्चन यहाँ से 100% रहेगा मेरे दोस्त, ठीक है। अगला है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का कहने का मतलब R और X, जिसको हेलो एल्केन भी कहते हैं, ठीक है। कह रहे कि इंक्रीज करेगा जब आपका ब्रांचिंग कहने का मतलब साइड चेंज आपका इंक्रीज करेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होगा, डिक्रीज नहीं करेगा। बताओ, डिक्रीज नहीं करेगा, हाँ सर बिल्कुल डिक्रीज करेगा। क्यों 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 क्योंकि आपने बताया था कि, क्या बताया था मैंने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइड चेन के। तो साइड चेन हमारा बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होगा, घटेगा। और वही तो क्वेश्चन में कह रहा है बाबू, देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमरिक अल्काइल हैलाइड विथ इंक्रीजिंग इन ब्रांच इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा मेरे भाई, डिक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। करके आइडेंटिफाई एक्स, यहाँ पे एक्स पूछ रहा है आपसे, कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट यहाँ पे क्या होगा, जब SO3H हमारा पारा पे जुड़ेगा और यहाँ पे हमारा ऑर्थो पे जुड़ रहा है, तो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, तो हम जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखोगे, ठीक है। ये डायरेक्ट रिएक्शन आपसे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है कि आयुपैक नेम पूछ रहा है आपसे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले जैसे पूछेगा आयुपैक नेम, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। यदि आप स्ट्रक्चर बनाना नहीं जानते हो तो क्या बोल रहे हैं, गेम फिनिश, ठीक है। क्योंकि अब जानते हो ना भाई, 5 मार्क्स का स्ट्रक्चर पूछता है यहाँ पे, 5 मार्क्स का स्ट्रक्चर पूछता है। और इवन जब आप कन्वर्जन करते हो तो वहाँ पर भी आपको स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो मतलब आप ऑर्गेनिक में यदि स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता किसी भी कंपाउंड का, देन यू कैन नॉट अचीव गुड मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो आप यू अचीव कर ही नहीं सकते हैं गुड मार्क्स, है ना। तो सबसे पहले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को बनाते हैं। तो आइसो है, आइसो मतलब क्या होता है, सेम। तो सेम मतलब क्या, बीच में होगा क्या मेरा अल्कोहल, बीच में होगा क्या मेरा अल्कोहल, और इधर भी क्या होगा, CH3, इधर भी क्या होगा, CH3 होगा, CH3 होगा, कोई दिक्कत। तो पूछ रहा है इसका आयुपैक नेम क्या होगा, तो कहीं से भी काउंटिंग करो, 1 2 3, मीथ ईथ प्रोप 2 OL, है ना, कहीं है प्रोपेन 2 OL है, प्रोपेन 2 OL, यस, ऑप्शन नंबर बी देखो, प्रोपेन 2 OL, ठीक है, कोई दिक्कत। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है कि टॉलेंस रिएजेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टॉलेंस रिएजेंट जो होता है परफॉर्म करते हैं किसके टेस्ट को पता करने के लिए, ठीक है। तो टॉलेंस रिएजेंट का यूज करते हैं हम एल्डिहाइड को पता करने के लिए, एल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए टॉलेंस रिएजेंट का यूज करते हैं, ठीक है। और मैं बता देता हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे कि लुकास टेस्ट जो होता है किसके लिए हम यूज करते हैं, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए किसको, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को।
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लुकास टेस्ट का यूज करते हैं, जबकि टॉलरेंस रिएजेंट का यूज करते हैं एल्डिहाइड को जानने के लिए, एल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रिएक्शन है, सिंपली पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो आपका फिनॉल है, फिनॉल है, तो हम जानते हैं कि सर यहाँ पे आपका बनेगा फिनॉल है और कंसंट्रेशन HNO3 है और कंसंट्रेशन क्या है, H2SO4 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिनॉल लिख दिया, फिनॉल यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो जानते हैं यहाँ पे HNO3 है तो यहाँ पे NO2 बनेगा, NO2 आएगा, तो आपका एक NO2 यहाँ पे आएगा, एक NO2, 2 1 2 3 4 4 पे आएगा, ठीक है। 2 4 5 6 यहाँ पे NO2 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से 246 ट्राइब्रोमो 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इसी का दूसरा नाम है पिक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका? पिक्रिक एसिड नाम है, पिक्रिक एसिड नाम है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड है जो कि प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम रॉजनमंड रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेंजल्डिहाइड आपने पढ़ के रखा है कि बेंजल्डिहाइड को क्या करते हैं हम, रिएक्शन में भाग लेता है किसके, तो रॉजनमंड रिएक्शन में, और प्रिपेयर कर सकते हैं हम, रॉजनमंड रिएक्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, किसमें, तो बेंजल्डिहाइड को, ठीक है। अगला है कि आप यहाँ पे दिया गया आपका क्या दिया है यहाँ पे, सर यहाँ पे आपका सेकेंडरी अल्कोहल दिया है, सेकेंडरी अल्कोहल दिया है। इस प्रकार स्ट्रक्चर को देखकर डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है भाई, रगड़ देना है एकदम केमिस्ट्री को, ठीक है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखना, देख के डरना नहीं है। सेकेंडरी अल्कोहल है, जब इसको ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपका क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा, एसीटोन बनेगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडेशन में, तो ये हाइड्रोजन कार्बन के बीच यहाँ बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या होगा कि आपका यहाँ पे OH लगेगा, O लगेगा, ठीक है, नॉट OH। एसीटोन में क्या होता है, एसीटोन का फॉर्मूला कैसे बनता है, एसीटोन का फॉर्मूला कैसे बनता है, एसीटोन का फॉर्मूला कैसे बनता है बताओ, CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, इसी प्रकार से बनता है एसीटोन का फॉर्मूला। तो सर यही मैकेनिज्म होगा यहाँ पे, ठीक है, यही मैकेनिज्म होगा, और यहाँ पे एसीटोन दे देगा जब हम सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो, और प्राइमरी को करवाएंगे तो क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, यहाँ पे एसीटोन आपको देने वाला है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉलोइंग है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कैसे देखते हैं, तो जिसके पास इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, आई की वैल्यू ज़्यादा होगा नेगेटिव में, वही आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो एक में देखो ए नंबर ऑप्शन में नहीं है सर, यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा है नहीं। ऑप्शन बी में देखो यहाँ पे क्लोरीन है, 1 ठो है, ठीक है, चलो ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, चलो ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन मतलब यहाँ पे मेरे पास 3I माइनस है, 3I माइनस है, कितना I माइनस है भाई, 3I माइनस है, 3I माइनस है। और 3I माइनस जहाँ होगा मतलब सबसे ज़्यादा I माइनस इसके पास है, तो इंडक्टिव इफेक्ट इसका ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब ये क्या करेगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के जैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के जैसा बिहेव करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। अगला है कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 5 स्टार रिएक्शन, लाजवाब रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें यूज क्या करते हैं हम, क्या बनाने के लिए यूज करते हैं, तो प्राइमरी एमीन बनाने के लिए यूज करते हैं। और जल्दी से मेरे को बताओ कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का क्या होता है, तो उसका रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। रिएजेंट के बारे में आप लिख के बताओ मेरे को क्या क्या होता है उसका रिएजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन है, कह रहा है कि N2Cl जो है बेंजीन डाइजोनियम BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, जिसको हम रिएक्ट करवाते हैं CuCl HCl के साथ, तो क्या बनता है मेरे पास, तो क्लोरोबेंजीन बनता है। और ये आपका रिएक्शन है सेंड मेयर रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये भी रिएक्शन खुद में कहीं ना कहीं क्या है, 5 स्टार वैल्यूबल है, ठीक है, आपका सेंड मेयर रिएक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो मोनोसेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट जो अटैच होता है एक बॉन्ड के द्वारा, क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है, याद रखोगे। नेक्स्ट है विटामिन B12, ये यहाँ से भी कंफर्म कर लो, विटामिन से भी कंफर्म कर लो। 2026 में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोई भी विटामिन पूछ सकता है दोस्त आपसे। वन विटामिन ए, विटामिन 2, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, सारे के सारे पूछे जा सकते हैं आपसे। तो यहाँ पर आपसे B2 का पूछ रहा है, B2 का केमिकल नेम क्या है, उसको किस और नाम से जाना जाता है। तो B2 को जानते हैं हम राइबोफ्लेविन, किसे जानते हैं, राइबोफ्लेविन जानते हैं, ठीक है। B2 को किसको जानते हैं, विटामिन B2 को, तो राइबोफ्लेविन से नाम से जाना जाता है, ठीक है। और विटामिन ए को किसे जानते हैं, थायमिन से। विटामिन ए को किसे जानते हैं, थायमिन से जानते हैं, थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1 को, सॉरी विटामिन B1 को, ठीक है, विटामिन B1 को विटामिन B1 को थायमिन, और विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने कहा ना एक नए क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन कंफर्म कर लो, इस क्वेश्चन को आप कंफर्म कर ही लो, ठीक है, इस क्वेश्चन को कंफर्म कर ही लो आप। कि पूछ रहा आपसे डीएनए में कौन सा नहीं होता प्रेजेंट, जानते हैं डीएनए में क्या होता है, एडेनिन होता है सर, ग्वानिन होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थायमिन होता है, लेकिन यूरासिल जो होता है आपका आरएनए में होता है। किस में होता है, आरएनए में होता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ में करके। एक एग्जाम्पल बताना आपको, एक एग्जाम्पल बताना सॉलिड सॉल्यूशन का, जिसमें आपका सॉल्यूट है, जो सॉलिड है, सॉल्यूट आपका सॉलिड होना चाहिए। तो जानते हैं, किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, एलॉय का ले सकते हो, एलॉय ले सकते हो, ठीक है। अब ब्रास ले सकते हो, ब्रास ले सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे ब्रॉन्ज ले सकते हो, ब्रॉन्ज ले सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन ही तो है, आपने नहीं पढ़ा है क्या सॉल्यूशन में, ठीक है। अगला है अगला है कि पूछ रहा आपसे डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा आपसे, तो इजी है, ठीक है। आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रिएक्टेंट को किस में लिखते हैं, नेगेटिव में लिखते हैं, तो लिखो -d N2 अपॉन क्या, dt इज इक्वल टू और यहाँ पे 3 जो है स्टोक्योमेट्रिक 1/3 आएगा, -1/3 वहाँ पे फिर क्या H2 होगा, ठीक है, बाय dt, ठीक है। अब आपका क्या होगा, प्रोडक्ट में लिखोगे, प्रोडक्ट में प्लस में होता है, तो इक्वल टू लिखोगे +1/2 है आपका d, यहाँ पे क्या NH3 है, NH3 है, यहाँ पे dt लिखोगे, इस प्रकार से लिखोगे आप 1 मार्क्स आसानी से अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट है कि कौन सा, कह रहा है कि 2 मेटल बताओ जो कि आपके ब्रॉन्ज में प्रेजेंट होता है। ब्रॉन्ज किससे बना होता है, कॉपर प्लस टीन से, Cu+Sn से बना होता है क्या, आपका ब्रॉन्ज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉपर प्लस टीन से ब्रॉन्ज बना होता है। अगला है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन, यहाँ पे दिया गया आपसे पूछ रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया। तो सर जानते हैं प्लेटिनम को X मान लेते हैं, ठीक है, और क्लोरीन कितना होता है, -2 होता है, तो -2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। और आपका इथाइलिन डायमीन कितना 0 होता है, 0 लिख दिए। NO3 का -1 होता है, 2 है, तो -2 लिख दिए यहाँ पे, -2 लिख दिए, कोई दिक्कत है क्या, बराबर क्या 0। अब यहाँ x है, ये माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे, माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, लेकिन -4 ही रहेगा, इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या होगा, +4, यहाँ पे यदि इतना करते हो आपको 1 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। अगला है कि कह रहा है कि कौन सा रिएक्शन है जिसमें हम एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करते हैं, किसके सहायता से, तो एल्काइल क्लोराइड की सहायता से, किसके साथ, तो Na सोडियम आयोडाइड ड्राईसीटोन के प्रेजेंस में। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपने फिंकल-स्टीन रिएक्शन के नाम तो सुना होगा, फिंकल-स्टीन रिएक्शन के नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा कि इनमें से कौन सा डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी, तो बताए ना भाई, लुकास टेस्ट जिसमें हम अल्कोहल को टेस्ट करते हैं, कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है कि क्लीमेंसन रिएक्शन में हमें कौन सी कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तुम जानते हैं ZnHg प्लस कंसंट्रेशन ऑफ क्या HCl,
कंसंट्रेशन ऑफ क्या, HCl। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरे प्यारे मित्रों। कह रहा कि स्टेट द 3 लेटर ऑफ सिंबल अमाइनो एसिड ALA। तो 3 पूछा है, 3 पूछा है, ठीक है, जो कि आप क्या होगा, ALA ही हो जाएगा आपका। एलानिन, एलानिन को क्या बोलेंगे हम, ALA, अल्लाह बोल सकते हैं कि नहीं, अल्लाह, ALA बोल सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछ रहा है स्टेट 3 लेटर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आपका ALA हो जाएगा, एलानिन को आप ALA बोल सकते हो। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन है जो कि कंट्रोल करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, तो कौन नहीं जानता, इंसुलिन। इंसुलिन कौन नहीं जानता है भाई साहब, कौन नहीं जानता है बताओ, कौन नहीं जानता है बताओ। तो आपका यहाँ पर 1 मार्क्स तक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा बेटर तरीके से, ठीक है। यदि आपको समझ में आया है अच्छे तरीके से, तो आप क्या करो कि अपने दोस्त के पास भी इसको भेज दो, ठीक है, ताकि उसका भी क्या हो जाए, नैया पार लग जाए, ठीक है, पास हो जाए कम से कम। पढ़ता लिखता तो है नहीं, ठीक है, पढ़ता लिखता होगा नहीं आपका फ्रेंड, हमको मालूम है। तो उसको भेज दो, ठीक है, और उसे बोल देना कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा अब, है ना, क्योंकि अब 24 आवर बचे हैं, ठीक है, 24 आवर बचे हैं आपके केमिस्ट्री एग्जाम में, 24 की 28 आवर बचे हैं बस, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा रगड़ के, ठीक है, और रिएक्शन से डरना नहीं। मैं कल एक और वीडियो अपलोड करूंगा, आपका 1 मार्क्स तक मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसको देखना ना भूलें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉन्सेप्ट, जो प्रत्येक क्वेश्चन आपको एक नया कॉन्सेप्ट देगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपको एक नया कॉन्सेप्ट देगा वहाँ पे। और मैंने क्या किया कि मैंने सुबह सुबह, ठीक है, आज मैंने मॉर्निंग में क्या किया कि रिएक्शन का, है ना, नेमिंग रिएक्शन का वीडियो को अपलोड किया है। यदि आप नेमिंग रिएक्शन में डरते हो कि क्या पूछ सकता है, तो आप देख सकते हो जा करके, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम। जाओ भाई, रगड़ के आ जाना केमिस्ट्री को, ठीक है।